नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस चैनल पर लगातार आपको प्रखर राजस्थान अभियान के लेसन प्लान क्लास 3 से 5B, क्लास 6 से 8B मिल रहे हैं। लगातार 7 सप्ताह के लेसन प्लान मिल चुके हैं। आज 8वें सप्ताह पर बात करेंगे और निपुण राजस्थान की लेसन प्लान मैंने इंग्लिश का डाल दिया है, मैथमेटिक्स का डाल दिया है और हिंदी का डालना भी बाकी है। तो हिंदी की लेसन प्लान आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि एक ये जो SIR चल रहा है इसके अंदर थोड़े बिजी हैं तो टाइम कम मिल पा रहा है। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल रही होगी। शाला दर्पण से संबंधित, यूडाई से संबंधित वीडियोस आपको बराबर मिल ही रहे हैं। शिक्षक दैनंदिनी कैसे भरनी है वीडियो मैंने बना रखा है। BLO के जो कार्य हैं उनसे संबंधित BEF वगैरह कैसे भरना, ऑनलाइन करना, है वीडियोस भी मैं डाल चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए सप्ताह क्रमांक 8 की योजना, जिसकी विषय वस्तु है आपकी क्र ट्र रज की पहचान। खास करके ये रेफ और रकार की बात कर रहा है, यानी कि जो आधार नीचे की साइड में आता है वो और आधार ऊपर की साइड में आता है वो। ठीक है, फक्र के अंदर आधार नीचे की साइड में आता है, फर्क के अंदर ऊपर आता है ना। ये रेफ और रकार है, इनके संबंध में विषय वस्तु है। तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है। तारीख जहां से जहां तक चले आप देख लीजिएगा। सप्ताह क्रमांक 8 डे 1। ठीक है, आपको बिल्कुल धरातल पर लागू की जा सकने वाली पाठ योजना, जिसमें कोई अधिकारी भी आए तो आपको मतलब जो है मतलब यूं समझ लीजिए आपकी सुना ना सके, है ना। उस तरह से अपन इसको कर रहे हैं तैयार, यानी कि पूरा कंप्लीटली जो है साइकोलॉजिकल बेसिस पर बनी हुई है ये। और आपकी जो शिक्षक ऐप के अंदर जानकारियां दे रखी है उनको भी फॉलो करते हुए कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसी पाठ योजना आपको लगातार मिल रही है। हाँ, कभी कभार लेट हो जाती है तो साथियों की शिकायत रहती है कि पहले डाल दिया करो, सेम डे डाल देते हो कभी कभी। तो देखो, संयुक्त अक्षर सप्ताह 7 की अपन पुनरावृत्ति करवाएंगे, है ना। मैं सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में पाठ योजना बनाता हूँ, ऐसे हवा में नहीं बनाता हूँ। ठीक है, अनुभव आधारित चर्चा करेंगे जैसा कि आपको उसमें दे रखा है। तो पहले दिन में अपन करेंगे दिनचर्या, खेल, गांव, घर, सड़क या मेले आदि में घटी कोई घटना का वर्णन करना, अपने अनुभव शेयर करना, अनुभव आधारित चर्चा करना। पहले शिक्षक अपना खुद का अनुभव सुनाएगा, उसके बाद बच्चों से कहेगा ताकि माहौल बन जाएगा। उसके बाद रेफ और रकार से परिचय करवाएंगे बच्चों से। आम बोलचाल के कुछ शब्द बोर्ड पर लिखना जिनमें रेफ और रकार शामिल हो, जैसे क्रम, ट्रक, प्रण, शर्म, कर्ज आदि। ये शब्द अपन बोर्ड पे लिखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ के सुनाएंगे, बच्चे उनको ध्यान से सुनेंगे, ये लिसनिंग पे काम हो जाएगा। उसके बाद बच्चे उन शब्दों को फिर से बोलेंगे, ये आपके स्पीकिंग के काम हो जाएगा। और बच्चों से वे शब्द पढ़वाए भी जाएंगे और बच्चों को नोट भी करने के लिए भी कहा जाएगा। अब तक अपने जो बच्चे हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना बहुत अच्छे तरीके से आगे आगे होंगे। शुरुआत की थी उससे लेके अभी में तो बहुत सारा परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत सारा हमने काम किया है। सभी बच्चों से बारी बारी सारे शब्द पढ़वाना। गृह कार्य ऐसे ही 10-12 और शब्द लिख के लाने के लिए अपन उसको क्या करेंगे, गृह कार्य में दे देंगे। तो ये आपके डे 1 की कार्य योजना रहेगी। ये क्यों है यार, छोट नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन की बात करते हैं। इस डेट पर मत जाना, डे पर मत जाना, आपके जो जो भी चल रहा हो उस पर डाल देना। मेरे को स्कूल गए बहुत सारा टाइम हो गया है ना। तो मैंने अपने हिसाब से डाला है। डे 2, 11/11/2025 मंगलवार, वीक 8 की बात कर रहे हैं। दूसरा दिन रहेगा। प्रथम दिवस की पुनरावृत्ति गतिविधि में करेंगे। अपनी किताब से रेफ और रकार वाले शब्द ढूंढकर कॉपी में लिखें और अपना क्रम आने पर खड़े होकर पढ़कर सुनाएं। ये काम अपन बच्चों को कमेंट करेंगे, उनको आदेश देंगे, या एक तरह से प्यार से समझाएंगे। उनको आदेश तो क्या ही देंगे, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी किताब ले लो, किताब के फर्स्ट से लास्ट पन्ने तक जहां से भी आपको मिले आप रेफ और रकार वाले शब्द ढूंढो और उनको देखा देख अपनी कॉपी के अंदर लिखो। और फिर एक एक बच्चे को अपन खड़ा करेंगे, उसका क्रम आने पर वो बच्चा लगा करके सुनाएगा। ठीक है, बच्चे अपनी अपनी क्षमता अनुसार 2, 5, 10 शब्द ढूंढेंगे और सभी बच्चों के शब्द टीचर जो क्या करेगा, बोर्ड पर लिखेगा, उसके बाद पढ़कर सुनाएगा और अंत में सभी बच्चों से बारी बारी वे शब्द पढ़वाए जाएंगे। इससे मौखिक भाषा का विकास होगा और डिकोडिंग का काम भी हो जाएगा। पढ़ेंगे बच्चे तो शिक्षक एवं बच्चे सामूहिक रूप से उन शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे, इससे समझना भी हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा बारी आने पर खड़ा होकर पूरी गति से पढ़ेगा। इससे आपका धारा प्रवाह पठन फ्लुएंसी आ जाएगी और बच्चों से सभी शब्द कॉपियों में लिखवाना एवं जांचना, ये लेखन कार्य रह जाएगा। ये आपके दूसरे दिन की कार्य योजना रहने वाली। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। शायद PDF इस माप की है कि छोटी नहीं हो पा रही है। तो दूसरे दिवस की कार्य योजना होगी। चलते हैं तीसरे दिन पर। तीसरा दिन जो है आपका ये रहेगा। तीसरे दिन में अपन क्या करेंगे सर, डे 1 और डे 2 की पुनरावृत्ति कर लेंगे। प्रथम और द्वितीय दिवस की अपन क्या कर लेंगे सर, पुनरावृत्ति कर लेंगे। गतिविधि
अब यहाँ पर एक गतिविधि करेंगे, हमारी अधूरी कहानी, यानी कि अधूरी कहानी को आगे बढ़ाना। इसको मैंने इंटरेस्टिंग नाम दे दिया है, हमारी अधूरी कहानी। आप यहाँ पर अधूरी कहानी आगे बढ़ाओ, कहानी को पूरा करो, कहानी को मोड़ो, कहानी को बदलो, इस तरह से और नया टॉपिक रख सकते हैं। ठीक है, बच्चों को कोई एक कहानी आधी सुनाएंगे, फिर उसे बोर्ड पर लिखेंगे, आधी सुनाएंगे और आधी लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों को बाकी कहानी पूरी करनी है, फिर बच्चे उस कहानी को पूरा लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे को अपनी कहानी आगे आकर पढ़कर सुनाएगा। जो फिर आधी कहानी सुना दी, फिर उस सुनाई हुई आधी कहानी को बोर्ड पे लिख देंगे, बच्चों से कहेंगे भाई इस आधी को तो उतार लो, उसके बाद उसको पूरी करो आप अपने हिसाब से, है ना। चाहे तो उनको दो दो के ग्रुप में बिठा सकते हैं बच्चों को। अब बच्चे उस कहानी को पूरा करेंगे, उसके बाद प्रत्येक बच्चा अपना नंबर आने पे आगे आके अपनी कहानी सुनाएगा कि मैंने इसको इस तरीके से पूरा किया। है ना। तीसरी वाले नहीं कर पाएंगे, हो सकता है चौथी वाले भी नहीं कर पाए, पांचवी वाले कर लेंगे, छठी सातवीं वाले आठवीं वाले कर ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों से उस कहानी से कल्पना आधारित मौखिक सवाल करना और बच्चे जवाब देंगे। जैसे कहानी में मान लीजिए आया कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया। प्रश्न, अगर शेर चूहे को नहीं पकड़ता तो क्या होता, या पकड़ने के बाद शेर चूहे को नहीं छोड़ता तो क्या होता। ठीक है, इस तरीके से अपन कल्पना आधारित सवाल जवाब बच्चों से करेंगे। जैसे एक बार एक गाय थी, वो जंगल में चरने गई, वो वापस गांव में लौट रही थी, तब उसे अचानक एक चीता दिखाई दिया। बस यहाँ पे अधूरी छोड़ दो। अब बच्चे उस कहानी को पूरा करेंगे, किसी कहानी में गाय मारी जाएगी, किसी कहानी में गाय जिंदा बच के आ जाएगी, किसी कहानी में कुछ हो जाएगा, किसी कहानी में हो सकता है गाय और चीता दोनों बैठ के कुरकुरे खाने लग जाए। छोटे बच्चों की कहानी ऐसी पूरी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अंत में पूरे क्रियाकलाप में से रेफ और रकार वाले शब्द छाटेंगे उन सारी कहानियों में से, भाई यहाँ कौन कौन से शब्द हमने ऐसे यूज किए, और उन बच्चों को बोर्ड पर लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे और गृह कार्य देंगे। ये आपके डे 1 डे 2 और डे 3 कार्य योजना। देखो अब छोटा हो चुका है, ये डे 1 का पूरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब यहाँ से चाहें तो डे 2 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से चाहें तो आप डे 3 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं 3 दिनों ही कार्य अभी जस्ट बना के लाया ही हूँ। ठीक है सर, तो और ये आज 9 तारीख की रात की 10 बज रही है। ठीक है, 9:30 बज रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 3-4 दिनों की कार्य योजना के साथ, मतलब 3 दिन की और लानी है, 2 टुकड़े में आ जाएगी। कक्षा 3 से 5 भी अप्लाई कर सकते हैं, कक्षा 6 से 8 भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपने स्तर के अनुसार इसको तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। आप पूर्णतः स्वतंत्र है, ये चैनल कंप्लीटली आपकी सहायतार्थ बनाया गया हुआ है। इस चैनल को कभी आप विभागीय गाइडलाइन से समझ जोड़िएगा, स्वविवेक से काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी मैडम और मार साहब को। और हाँ, पीडीएफ के लिए इतनी बार कहने के बावजूद भी बहुत सारे साथी जो होते हैं कहते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कमेंट में लिखते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो हुक्म ध्यान से सुन लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करो, सीधा टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसी स्थिति रहती है फिर नहीं कर पाते हैं, फिर मैं अपना जो है नंबर शेयर करूंगा एक व्हाट्सअप चैनल का, तो फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा। दोनों चीजें हो सकती है। आप अगर डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो learner_कवि09 learner_कवि09 मेरा जो है इंस्टा आईडी है, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज में बात भी कर सकते हैं गुरुजी, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो। बाकी आप सब मेरे सीनियर हैं, मुझसे बहुत अधिक जानते हैं, है ना। क्या है इंस्टा आईडी learner_कवि09, है ना। 76,000 इस पर फॉलोवर है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।